23 जुलाई 2024 यूनियन बजट डेट अनाउंस कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे बजट पेश किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था कि आफ्टर इलेक्शन एक बार बजट आएगा, उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होंगी उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा उस हिसाब से। तो अब ऐसे कौन कौन से सेक्टर होने वाले हैं, क्या ऐसी स्ट्रेटजी होने वाली है, मोदी जी ने क्या स्पीच में बोला था, उसको एक बार देखेंगे। उसके बाद ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनके अंदर अभी ग्रोथ नहीं आई है, जैसे काफी सेक्टर हैं जिनके अंदर तो काफी परसेंट ग्रोथ आ ली, जैसे अब लेटेस्ट बहुत सारे शेयर्स होंगे, देखे ना, रेलवे स्टॉक्स होंगे वो बढ़ रहे हैं बुरी तरीके से, है ना। तो कई चीजें ऐसी हैं, लेकिन अभी ऐसा एक सेक्टर बचा हुआ भी है जिसके अंदर ग्रोथ अभी पेंडिंग है, तो वो भी एक ग्रोथ ले सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, उसका भी एक बार देखेंगे। आप उसमें स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाय सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो अलाउड नहीं है। मैं आपको इनडायरेक्टली आपको सब चीजें एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मार्केट में हो सकती हैं, ठीक है। मोदी जी ने इंडिया टुडे के एक कॉन्फ्रेंस के अंदर आप इलेक्शन से पहले एक बार बोला था, वो क्या बोला था एक बार आप इस क्लिप में देखिए। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। आपने क्लिप में देख लिया होगा कि मोदी जी ने क्या बोला, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या समझ में आया कि कौन कौन से सेक्टर होने वाले हैं। सबसे पहला उन्होंने रखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा होना चाहिए। देखिए देश के अंदर कितनी तेजी से सड़क वगैरह जो भी चीजें बनी हुई हैं अभी, और कितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मोदी जी रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के ये जो मूल एक रूट है, ये तो मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ये तो चलेंगे ही चलेंगे पैरेलल, प्लस में और क्या लेके आएंगे साथ के अंदर, वो भी एक इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी। यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा के जो भी स्टॉक्स हैं आप उनको एक बार रडार पे रख सकते हो। सेकंड यहाँ पे क्या हो सकता है, सेकंड आप रेलवे, रेलवे के आप स्टॉक्स रख सकते हो। 2023 के अंदर रेलवे की ये एक योजना थी जो मोदी जी ने चलाई थी, जो कि रेलवे सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ लाने के लिए एक पिन पॉइंट रहा था। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिफेंस स्टॉक्स आ जाते हैं, जो भी डिफेंस के अंदर मोदी जी का बहुत ज़्यादा वो रहा है, एक तो फोकस रहा है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है मोदी गवर्नमेंट ने उसके अंदर, तो एक बजट के अंदर ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो एक तो हेल्थ सेक्टर रहने वाला है, उसके बाद मेडिकल सेक्टर। एजुकेशन पे शायद अभी इतना फोकस नहीं करें, या फिर करेंगे, या फिर इस पॉलिसी के अंदर वो कर सकते हैं। देखो एजुकेशन पे मेरे को अभी नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ कि एजुकेशन पे इतना, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी उतना दबाव दिया नहीं है एजुकेशन के ऊपर जितना होना चाहिए, जो कि स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए वो अभी उतना हुआ नहीं है, तो इसलिए शायद एजुकेशन को इंक्लूड कर दें इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा पर्सनल फेवरेट जो चीज़ रहने वाली है वो रहने वाला है फर्टिलाइजर। यहाँ पे फर्टिलाइजर यूं रहने वाला है क्योंकि एक बार इसके मंथली चार्ट देखना फर्टिलाइजर स्टॉक्स के, वो एकदम ब्रेकआउट पे है। ब्रेकआउट किसी ने तो ब्रेकआउट किया है, कोई रिटेस्ट कर रहा है, कोई रेडी हो रहा है ब्रेकआउट करने के लिए, तो फर्टिलाइजर में एक ऐसी ग्रोथ आने के लिए अभी चांसेस हैं। और उसके बाद फर्टिलाइजर जब चलेंगे तो एक अच्छा स्विंग ट्रेड और आप लॉन्ग टर्म के लिए उनके अंदर प्लान कर सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन के अंदर सट्टेबाजी में मत फंसना, क्योंकि आपको भी पिछला भी आपने कितनी बार देखा है कि बजट के आसपास क्या हुआ है, उसके बाद इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, वो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। 10% मार्केट गिरा, सर्किट लगते लगते रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आप इन इस सेक्टर पे फोकस कर सकते हो। 23 तारीख को बजट अनाउंस होगा, डेट डिसाइड कर दी गई है। यहाँ पे मैंने रिसेंटली गूगल पे सर्च करके देखा तो डेट अपने को मिल गई थी। उसके बाद आप इनके अंदर देख सकते हो और कौन कौन से स्टॉक्स हैं।
आप जैसे अब इन्होंने बोला सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये देखो क्या होता है ना कि जब इलेक्शंस पास में होते हैं तो वो जो बजट आता है 1 फरवरी को, उनके अंदर वो पॉलिसी के अंदर चेंज नहीं कर सकते, उनको एज इट इज रखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन करके या फिर इस तरीके से नई नई पॉलिसी दे के लोगों को ललचाया ना जा सके वोटों के लिए, तो इसलिए वो पॉलिसी को एज इट इज रखा जाता है। आफ्टर इलेक्शन एक बजट आता है जिसके अंदर गवर्नमेंट अपनी रियलिटी में जो पॉलिसीज होती हैं या फिर रियलिटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो बजट जो होता है वो पेश किया जाता है, जिसके अंदर वो सब चीजें बताती हैं कि इस तरीके से इतना बजट इस सेक्टर में जाएगा, इतना बजट पावर सेक्टर के अंदर जाएगा। हाँ, पावर सेक्टर में सोलर सोलर यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोलर के ऊपर भी पहले भी काफी ज्यादा चर्चा मोदी जी ने करी थी, और उसके बाद भी आप देख सकते हो कि सोलर कितनी तेजी से स्टॉक्स उसके बढ़े थे। पीएसयू वगैरह ये सब चीजें हैं तो रडार पे रहेंगी। लेकिन अगर आप मेरे से एक पिन पॉइंट पूछो कि सबसे पहला एक ऐसा स्टॉक या ऐसी चीज जिसको आप पहले नंबर पे रखोगे, तो मैं रखूंगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर पे एक बार जरूर फोकस करना, उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट जो चीज रहेगी वो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। तो बजट के अंदर ज्यादा अग्रेसिव होके प्लान मत करना। और एक चीज अब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अपने जो आपकी जो थिंकिंग है या फिर आपकी जो प्लान है वो अभी से ही मार्केट के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट करना, क्योंकि आप देखोगे कि बजट डे के दिन अगर आप ये सब करना प्लान करोगे कि स्विंग ट्रेड अब प्लान कर ले मार्केट के अंदर, तब तक तो रैली निकल चुकी होगी। आप देख रहे होगे कई स्टॉक्स के अंदर बहुत तेजी से रैली आ रही है। वो रैली इसलिए आती है कि चीजें पहले से कुछ चीजें लीक हो चुकी होती हैं, कुछ न्यूज कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग न्यूज मिल चुकी होती हैं बड़े लोगों को, तो इसलिए पहले से गेम स्टार्ट हो जाता है। आप जब तक जाओगे तब तक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये लिक्विडिटी के ऊपर गेम होता है। लिक्विडिटी आप जब बाय करोगे तो वो सेल करेंगे, तो उनको लिक्विडिटी इस तरीके से मिलेगी। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हाँ लॉन्ग टर्म में चाहे वो ऊपर में जा सकता है, लेकिन स्विंग ट्रेड में आप वहां पे प्रॉब्लम में आ सकते हो। इसलिए आपका जो भी गेम प्लान है, आपको जो भी करना है वो आप अभी से ही स्टार्ट करना, अभी से ही सेक्टर्स को एनालिसिस करना, और अभी से ही अपने जो प्लान है उनको अपने जो एनालिसिस है उसके अंदर डालना है, ठीक है। बाद में मत करना ये सब चीजें, ये बाद के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी मेरी। या तो फिर आप करना 3-4 दिन जब निकल जाए बजट के, उसके बाद आप ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट डे भी प्लान कर सकते हो, नेक्स्ट डे मत करना, सॉरी नेक्स्ट डे मत करना, क्योंकि पिछला बजट भी आपने देखा था कि बजट से एक दिन पहले और बजट के दिन और बजट के एक दिन बाद, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं जिस दिन सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर प्लान कर सकते हो। बाकी मैंने सब चीजें आपको बताई दी हैं, ठीक है। बजट कब आएगा, किस तरीके से आप इसमें, थोड़ा सा ये मेरा व्यू था, मेरा एनालिसिस था, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि ये इलीगल है। कोई भी अगर कमेंट में सुझाव हो तो आप मेरे को दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।